से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गोसाई तुलसीदास की जय। बोलिए शीतला मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा। निज मन मुकुरु सुधार। वरिणौ रघुवर विमल जसो। जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके। हौ सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरणं। मंगल मूरत रूप। और राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप। जय राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुरभूप। प्रेम से बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पावन गांव ग्राम बोडरा धनेरी के जगदा भगवान की कथा सुनी बन विराजमान है। सबको जन के पावन चरण कमला। पावन गंगा महिला मानस परिवार मट्टपुर नारायण के ढाले साधु नमन हिदाई हो। स्वीकार करहु वास्तव में धन हमर भाग्य जे लाज। ए राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के सौभाग्य मिले है। तो हमर जीवन धन्य है। मैं यहाँ के मोर दीदी मन के पूरा गुरुकुल सादर प्रणाम करथो। भगवान से प्रार्थना करथो कि मोर महिला समिति के बहिनी मन सादर भगवान भक्ति प्रदान करे। और हर साल के भांति इसने और बहुत सुंदर आयोजन हो। और मोर छोटे बेटी मिथिलेश्वरी सिन्हा लगलग भगवान से प्रार्थना करथो जिन छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा देश में घलो घूम के आपके गांव बोडरा के पावन नाम न रोशन करत है। रामचरितमानस के रसपान करावत है। तो ओकर पूरा परिवार ला भगवान से प्रार्थना करथो सबो जन भगवान भक्ति प्रदान करे। पावन गांव बोडरा ला भगवान भक्ति प्रदान करे। आओ धन हमर भाग्य जल्लाए। ये राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगाए के सौभाग्य मिले है। तो भगवान की कथा स्टार्ट करे से पहले गणपति जी के वंदन करथन सबो जन जयकारा लगा। प्रेम से बोले गणपति महाराज के। बोलिए सरस्वती मैया की जय। वंदन तोरु गावो। तोला भर सभा मनावो। आज सुन के मोर गुहार। गिरिजा के गणराज। गौरी के गणराज। गिरिजा के गणराज। गौरी के हरि बोल। सभा मनावो। वंदन तोरु गावो। तोला भर सभा मनावो। आज सुन के मोर
गोहार आज सुन के मोर गोहार गिरजा के गनरा गौरी के गनरा गिरजा के गनरा गौरी के गनरा वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ आजा सुन के मोर गोहार आजा सुन के मोर गोहार गिरजा के गनरा गौरी के गनरा गिरजा के गनरा गौरी के गनरा सरस्वती मैया बिना बजावत बाबे बोताई लगते हो तुरु मैया जय हो प्रथम वंदन गणेश देवा तुझे भी सरस्वती मैया बिना बजावत बाबे बोताई लगते हो तुरु मैया वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ आजा सुन के मोर गोहार आजा सुन के मोर गोहार गिरजा के गनरा गौरी के गनरा गिरजा के गनरा गौरी के गनरा आस लगाए बैठे हो देवा आके तोर तुम्हारी जय हो आखियां की मुड़ झुके गजानन तोरे ये मुझमा सवारी आस लगाए बैठे हो देवा आके तोर तुम्हारी वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ वंदन तोरो गावो तोरा भरे सभा में मनाओ आजा सुन के मोर गोहार आजा सुन के मोर गोहार गिरजा के गनरा गौरी के गनरा 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 प्रेम से बोलो भरत प्रिय राम चंद्र की जय बोली लखन से रामचंद्र की जय मनोज मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धि बता वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रबध्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सुमरन दीप जलाई के अर धरु हृदय में ध्यान शरण पड़े की लाज रखो ही मेरे प्रभु राम ही मेरे प्रभु राम। परमपिता परमात्मा की पावन धरा धाम में बसे पावन ग्राम बुढ़रा जी हमारे मंच में पधारे शक्ति स्वरूपा माता मन के चरण कमल में सादर प्रणाम। ब्रह्म स्वरूप पिता मन के चरण कमल में सादर प्रणाम। नए सोच नए उम्मीद के जगैया मोर नवयुवक भाई मन जय जय श्री राम। तथा वही समय के बनैया सियान वर छोटे छोटे बालकों पाला मल्ल भी जय जय श्री राम। यह मानस मंच के आयोजक समिति के जत्का भी मोर भाई है सबला प्रणाम।
तथा अपन सुघर मीठ गुरुतर वाणी से मंचला सजा के रखैया मोर घोषक भाई आप भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। वो दीदी ओ भैया मला जीवन सीता रसोई कौशल्या भंडार में अपन बहुमूल्य समय देवा थे। वो दीदी भैया मला हाथ जोड़ करके प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की अमृतमय कथा ला दूर दूर तक पहुँचाए में सहयोग प्रदान करैया मोर साउंड सर्विस वाले भाई आप भी हाथ जोड़ करके प्रणाम। तथा हमारे कैमरा वाले भाई जिखर मन के अथक प्रयास से आज हम घर बैठे मन चाहा भागवत कथा हो चाहे रामायण की कथा हो मन चाहा कार्यक्रम देख सकथन। वो भाई मल्ला हाथ जोड़ करके प्रणाम। तथा समस्त पावन ग्राम बोडरा को जो भगवान की कथा सुने पर पधारे हुए मानस मंच में दीदी भैया और कुछ कारणवश नहीं आ पाइन हुई घर में बैठ के सुनत हुई बहु दीदी भैया मल्ला पावन गंगा महिला मानस परिवार मटपुरे रायपुर के डहाले हाथ जोड़ के प्रणाम हृदय दादा हूँ स्वीकार करहु बहनी बोल धन्य है भाग आप मन के और धन्य भाग हमरो मन के और ये आपे मन के पुण्य प्रताप के कारण दीदी कि आप मन हर 3 दिवसीय इतना बड़े भव्य मानस मंच के आयोजन करे हो और 3 दिन तक से आप मन के पावन ग्राम बोडरा में जो मानस गंगा प्रवाहित हुआ थी वहाँ दिल खोल के डुबकी लगाए बनी हो। आज अंतिम दिन है, आज बस के दिन है दीदी और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हमारे दीदी मन की संख्या यहाँ ज्यादा देखे बर मिला थे। बहुत बढ़िया दीदी है, ऐसे होना चाहिए। काबर की महिला ही दीदी वो घर के स्त्री हो जे रहा अपन पूरा घर ला संस्कार दे सकते और समाज ला संस्कार दे सकते दीदी हो। स्त्री है जो कुल बना भी सकते और कुल बिगाड़ सकते। हमें तो प्रणाम करत हो यहाँ के दीदी मतलब भैया बतावत रही से यहाँ के समूह वाली दीदी मन के बड़ा सहयोग है कि यह मानस मंच ला सजाए लगे। वैसे तो समस्त ग्रामवासी मन के भी सहयोग है लेकिन हर गाँव की महिला मन के सोच अगर ऐसे होना चाहिए तो अखंड भारत बने में कोई हिम्मत की बात नहीं है। और जी गाँव में महिला मन के सम्मान होते नारी के सम्मान होते और महिला मन कदम से कदम मिला के चले बर भैया मन सहयोग देवत है। ऐसा गाँव पावन ग्राम में बारंबार प्रणाम करत हो दीदी हो। पहली मोर यह सत्संग के जगह है और ये सत्संग के जगह में आकर के हम अपन तन मन धन पवित्र बना लेते हैं। ऐसा की जगह है दीदी हो। वैसे तो हम कलयुग के मानवन मोर बहनी और कलयुग और हर युग अपन युग के प्रभाव दिखाते दीदी। देख सतयुग में आदमी नर नारी मन सतयुग के मानव मन तब करके प्रभु ला प्रसन्न करे और मोक्ष प्राप्ति के अपन दरवाजा खोले दीदी हो। द्वापर में हरि भजन करके योग करके हरि भजन और योग करके परमात्मा ला प्रसन्न करे और मोक्ष प्राप्ति के दरवाजा खोले को प्रयास करे दीदी हो। और त्रेता युग में यज्ञ करके मोक्ष प्राप्ति के दरवाजा खोले। लेकिन हम कलयुग के मानव मन बाबा गोसाई तुलसीदास जी एकदम सुघर और सरल उपाय बताए। हम कलयुग के मानव ला योग करे लागे न तप न व्रत करे लागे का करे लागे दीदी हो केवल राम नाम मंत्र के जाप करे लागे दीदी हो। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल परमात्मा रामचंद्र जी के नाम ही एक ऐसे आधार है दीदी जिन हमला या भव सागर से पार ले जा सकते बल्कि हो। तो ये सत्संग यही तो सत्संग है बहने और सत्संग के लाभ जब ले लीस ना वो अपन मानव जीवन में सफल बना लीस जिन सत्संग के लाभ ले लीस वही अपन मानव जीवन में सफल बना लीस। वैसे तो भगवान के 2 अक्षर के नाम है दीदी राम, चाहे बोले उल्टा ले ले चाहे सीधा ले ले, चाहे राम कहले चाहे मरा कहले मोक्ष प्राप्ति मिलना ही मिलना है। तभी तो प्रभु कहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जय न पाई पर लोक सवारा। अरे भैया सारा साधन हमला मोक्ष प्राप्ति के हमला परमात्मा दे है लेकिन हम ये सारा साधन पा करके अपन लोग को परलोक ले नहीं संभाल सके तो भिखार है हम जिंदगी लगे देखो। तो बड़ा सुभर अवसर मिले है आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के राम चर्चा करे को अपन जीवन धन्य बनाए के। तो ये सत्संग में ऐसे एक ताकत है, सत्संग में ऐसे पावर है जो अधर्मी पापी पुरुष भी पुण्यात्मा बना सकते दीदी हो। आज वही सत्संग के बारे में आप और हम चर्चा करें बरजावत लंका कांड की यात्रा में कि एक राक्षसी ने तो लंकनी नाम के राक्षसी जो लंका की रखवारी करत रहते वो क्षण मात्र के हनुमान जी के क्षण मात्र सत्संग के प्रभाव से एक पुण्यात्मा जीव बन गए। एक मुटका मारी जब हनुमान जी महाराज तक हाथ जोड़ के खड़ा हो गए लंकनी की जब
ब्रह्मदेव से वरदान मांगे की जावत रही से तो ब्रह्मदेव बोला कि ही श्री लंकनी सुन विकल हो इतना कभी के मारे तब जाने से निश्चर संहारे की। हे लंकनी एक बात तोला में बता था, रावण विभीषण कुंभकर्ण तो चले गए लेकिन तोला में एक बात बतावत था, लंकापुरी के रखवारी तो तय करबे लेकिन कुछ काल कुछ समय में अगर एक वानर के एक मुष्टिका के प्रहार से अगर तोर मन विचलित हो जाही तो व्याकुल हो जाबे ना तो जान लेबे कि लंका के नाश निश्चित है करके। प्रभु मैं धन्य हूँ जो ये आँखी ने मैं वैसा प्रभु रामचंद्र जी के राम के दूत के ला हो भी थोड़ा सा आगे तो क्षण मात्र के सत्संग के प्रभाव से जब लंकनी निशाचरी जैसा हम पुण्यात्मा जीव बन गए भैया तो हम तो एक मानव हम मानव जब निशाचर राक्षस बना पुण्यात्मा जीव बन जाते हैं धर्मी पापी पुरुष बन हम एक सुंदर भजन के आनंद लेते फिर आगे बढ़ते की ओर चलो बोल फिर से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ सुंदर भजन। राम नाम की लूट है ये जो लूट सके तो लूट, हरियत सभी पछताओगे जब प्राण जाएगा छोड़। सच बात है दीदी, राम नाम की लूट करके ही मानव जीवन सफल होना है और माया रूपी सागर ले पार जाना है तो केवल भगवान के नाम के सागर से। आओ एक सुंदर भजन सबको जन मीठी मीठी ताली आगे सही। राम नाम की माला जपत नहीं था देखत राम नाम की माला राम नाम की माला जपत रही तो राम नाम की माला जपत रही तो नाही गई देखत रही हो तो नाही गई राम देखत रही हो। राम नाम के माला जपत रही हो राम नाम के माला जपत रही हो तो नाही गई राम देखत रही हो तो नाही गई राम देखत रही हो।
संग कुमारी रामते कहरिया पथिरा तारी रामते हरि बोल नाम संग कुमारी रामते कहरिया पथिरा तारी रामते सुर सुरता रामा रोवत रही देखत रही तुराह गई रस्ता जो है रही तुराह गई रस्ता जो है रही राम राम के माला जपत रही राम राम के माला जपत रही तुराह गई रस्ता जो है रही तुराह गई रस्ता जो है रही प्रेम से बोल भरत राम चंद्र की बोले लखन से रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संतजन आओ कथा प्रसंग की ओर चल धन दे देव। हनुमान जी महाराज रहे तो लंका में तो प्रवेश कर चुके हैं दीदी और घूम घूम के देखा देखोला जनक नंदनी जानकी ला माता जानकी ला खोजत पूरा लंका ला खोज करी रावण के शयन कक्ष में चले गए पूरा महल महल मंदिर मंदिर खोजत लेकिन माता को पता नहीं चलता और घूमते घूमते हनुमान जी महाराज आज कहाँ आ गए हैं विभीषण महाराज के महल के पास में आ गए और विभीषण महाराज के महल के पास में आकर के हनुमान जी महाराज रहे थे ठिठक थे और ठिठक के आश्चर्यचकित होकर के देखते कि एक बार वहाँ आश्चर्यचकित देखे और मिलते कैसन बात कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी कलश कतराए। हनुमान जी महाराज रहे तो न देखी रामायुध अंकित गृह शोभा विभीषण महाराज रहे तो न रामायुध अब भगत राघवेंद्र सरकार के आयुध आयुध मतलब अस्त्र और शस्त्र अब वो शस्त्र का है प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण तो धनुष बाण के चिन्ह अंकित है विभीषण महाराज के जिन महल में जिन रूप में रहा थे कक्ष में वो दीवार में धनुष बाण के चित्र छपे हैं। हनुमान जी महाराज रहे तो देख करके प्रणाम करे अरे और प्रभु के आयुध के यहाँ चित्र छपे हैं। अब हनुमान जी महाराज इतना गुणी आदमी इतना बुद्धि वाले इतना दिमाग वाले तभी तो आज लंका में आ गए दीदी नहीं तक सुरसा माता करल ही बच के नहीं आती सो नाग माता सुरसा देवता मन की हनुमान जी लंकापुरी जावत लंका निशाचर से भरे हुए बस्ती निशाचर से भरे हुए नगरी अब पता नहीं एक वानर के जाति एक हरकत्ता अक्कल कटका दिमाग रहे भैया ये जाते सो घर बल बुद्धि की परीक्षा ले रहे थे सुरसा माता आई से और सुरसा माता आई से जिसकी मैं तो लखा हूँ हनुमान जी महाराज कहा ठीक है भैया बोला खा ले लेकिन मैं प्रभु के कार्य करे पर जावा था लंका नगरी माता जानकी के पता लगा करके प्रभु ने पता बता करके फिर मैं तोर पास में आऊँ तो बोला खा ले मैं तो वचन देवा था मैं प्रभु की सौगंध खा था बोल सुरसा माता नहीं मानी निकाल के मुँह से बच करके काल के मुँह दोबारा कोई थोड़ी ना है मैं कैसे विश्वास करूँ तो मैं नहीं करूँ मैं तो लखावे करूँ। अब जैसे जैसे माता सुरसा मुख फैलावा जाए हनुमान जी महाराज रहे तो अपन रूप के आकार अपन शरीर के विस्तार ला दुगुना बढ़ाते जाए 100 योजन के समुद्र और 100 योजन सुरसा माता अपन मुख फैला ली। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के लिए छोटे से रूप धर ले मच्छर के समान और मच्छर के समान रूप धर करके सुरसा माता के मुख से घुस करके फिर वापस आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि इसराइल अब मैं तो मुख के अंदर तो आहार बने पर घुस दोगे लेकिन मैं बोला आहार नहीं बनाए और कोई गलती नहीं है भैया। अब बोला चावल दे की शिक्षा माता की बेटा बेटा ये देवता माने तो बल बुद्धि के परीक्षा लेकर भेजे से तो ते बल बुद्धि के निधान अवश्य ही देना प्रभु के कार्य ला संपूर्ण करने की बल बुद्धि के निधान आज वही बुद्धि फिर लगावत आज चीज कि भगवान के जो अस्त्र है धनुष बाण ओखर चिन्ह अंकित ओखर चित्र छपा है तो सही यहाँ कोई
वही अपन मन में अनुमान लगा ली और का देखत है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम अंक से लिखे विभीषण महाराज। बहुत जन व्याख्याकार मन यही जगह कही देते कि विभीषण महाराज अपने रूप में दरवाजा के अगल बगल एक तरफ रा लिखे रहा एक तरफ मां लिखे रहा और रावण आवा तो पूछे वो दुश्मन के नाम लिखे इस राम का नाम लिखे है तो विभीषण महाराज कही ले मैं नहीं भैया ये रात मतलब रावण होते मत मतलब मंदोदरी होतेगा तुहरे मन के नाम हरे में राम के नाम नहीं लिखे हो कि बहाना मार दे ऐसा नहीं है ये हमला समझना है अंक और शब्द और अंक ये अलग अलग है तो एमा अंक बाबा गोसाई तुलसीदास जी कहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम ला विभीषण महाराज रहे तो हाँ अंक से लिखे रही अंक से शब्द में नहीं लिखे रही और शब्द में कहा थे ग ख ग घ ये शब्द है अब 1 2 3 4 है ये हाँ अंक तो हम पहाड़ा निकाल के अगर देखें तो गिनन क से चालू करें ग ख ग से 1 2 3 4 और जहाँ राम आगे वही अंक लिखे रहा विभीषण महाराज और जहाँ माँ आगे वही अंक लिखे रहा विभीषण महाराज और बल बुद्धि के निधान हनुमान जी महाराज समझ गए अरे प्रभु के नाम है कौन समझ सकता और कोई नहीं समझ सके लंका नगरी में इतना दिमाग वाले कोई भरत के रहीस रावण है लेकिन रावण रहे तो अभिमान से वशीभूत रही से अभिमान के कारण अहम के कारण प्रभु के नाम अंग से लिखा रहा है वो लोग पहचान नहीं पावे लेकिन वही बात वही अक्षर आज हनुमान जी महाराज पहचान रही लोग प्रणाम करते हैं प्रभु रामचंद्र जी के नाम से अब एक सुंदर भजन के आनंद लेकर फिर आगे कथा प्रसंग की ओर चल गए बोली श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आओ सुंदर भजन मोरू भैया भजन कलिया मोरू भैया भजन कलिया रे हमारा तुम्हारा नहीं पावे ये जिंदगी तो सजा ले भैया को नहीं बिन पाछो मसुतावे सतबात है दीदी ये मानस गंगा है अब ही मानस गंगा में डुबकी लगाना है तब कहीं जाकर भगवान में प्राप्त करना है। आओ एक सुंदर भजन सबको जल मीठी मीठी ताली के संग हरि बोल।
सजाने भैया वो तो बिनु पाछो पछतावे ओ ये बोलू रे भजन कलिया ये बोलू रे भजन कलिया ते हमारा तो गान पावे ते हमारा तो गान पावे ए गाया तो जमाने भैया वो तो बिनु पाछो पछतावे ए गाया तो जमाने भैया वो तो बिनु पाछो पछतावे ए गाया तो जमाने भैया वो तो बिनु पाछो पछतावे ए गाया तो सजाने भैया वो तो बिनु पाछो पछतावे प्रेम से बोल भरत राम चंद्र देव जय बोली लखन से रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज भाव कथा प्रसंग की ओर जन धन देखो हनुमान जी महाराज रहा प्रणाम करे दीदी प्रभु के जन धनुष बाण के चित्र छपे रही देला और जो अंक से प्रभु के नाम लिखा रही सो हनुमान जी महाराज समझ गए और प्रणाम करी और क्या देखे नव तुलसी का वृत्त जहाँ देखी हर्ष कपिराए नया नया तुलसी के पौधा सुंदर क्यारी से सजे है गमला में लगा के रखे है कौन विभीषण महाराज और विभीषण महाराज हरि भक्त ही से दे निशाचर से भरे हुए लंका नगरी में केवल एक ही ऐसे हरि भक्त ही विभीषण महाराज है तबे तो प्रभु के शरण में चले गए और बारंबार रावण अभी समझाई कि भैया जब रावण राय मशीरा पूछे कि मोला क्या करना है युद्ध करना है कि जानकी ला वापस देना है अपन अपन राय मशीरा बताओ कि तो ओखर सेवक मन ह जोन रहा है ओखर मंत्री सेवक जोन भी रहा है तेन मन डर के मारे सब ओखर ठुकराई करे जी हुजूरी करे कहे कि नहीं प्रभु लंकापति रावण हे महाराज आप बढ़िया करो प्रभु कि ओखर नारी ला हरण करके ले आए रावण के नारी ला काबर वो तोर बहनी सुख नखत नाक ला काटी से तते अपन बहनी बदला ले हंसते हैं बहुत बढ़िया करे प्रभु ऐसे ऐसे जी हुजूरी करे अपन जी के डर के मारे लेकिन विभीषण महाराज रहा तो अपन जीव के डर नहीं करे दे देखो और जिन हरि भक्त रहते ना बोला अपन जीव के डर नहीं रहे जिन हरि भक्त रहते थे अपन जीव के डर नहीं रहे नारद मुनि महाराज ना क्षेत्र कौन है वाल्मीकि महाराज डाकुरी इस पहली का मांग जांच के आवत हो गांव ले पैसा कौड़ी धरे हो तैला लूटना चाहिए कि तब नारायण नारायण जपत नारद मुनि कहे भैया मोर पास कुछ नहीं है निकाल निकाली तलवार काट दूंगी वो तो हरि भक्त है बोला कुछ डर नहीं है जीवन मार ले भले बोला जी लेकिन मेरे पास है ये कुछ नहीं अरे भैया मैं तो माया मोह सांसारिक जीवन से परे हूँ ये तो नारायण भक्त हो कटे हाँ ये तमुरा रहा तमुरा खोल रहे थे नहीं ऐसे बोल के अब हमार सुनीता बहनी हिला भैया मन पहली चीज कह रही भजन गावे की अपन तमुरा धर के आ रहे थे तो देखा रहे थे तो खोल रहे थे तो कहते इहिम छुपा हाथ पैसा कौड़ी ला इहिम छुपा हाथ से पैसा ला थोड़े और निकाल के देख बड़ा मरना है कि समझा हाथ भागे नारद मुनि है कहे और एक ठन बात कसरे बाबू अतना ते लूट पाट करत है अतना ते दुनिया सतावत है दूसरा ला कतना पाप करत हस्ते हैं पापी बन गए हैं हमारे बात तो यमपुर के यातना करेल पड़ी नाना प्रकार के यम के दूत मन तो बिकट मार ही पीटी नाना प्रकार के यातना दी गए वो मरबो तब के बाद देखे जाए जब मरबो तब देखे जाए और लूट पाट करत है तो कहने के जन खावत है एक जन थोड़ी पाप करत है हमार बाई है हमार दाई है हमार दादा है तीन जन है घर में ओहू मन खावत है कमैला ओहू मन बराबर बराबर नहीं है चार कोर्रा मारही तो मोले के झलन चीला कर रहे ओहू मन मार को हम के भूत मल्ला ओहू मन खाए के कहो भी कहते अच्छा ले जा घर पूछ के आवे कहते अच्छा ये बाज के भाग जहू की खरेगी ते पेड़ में कोई बांध करे भैया लेकिन ते जा पूछ के आवे की नारद मुनि महाराज अब पेड़ में बांध दी अब पेड़ में बांध के चल दी माल अपन पूछते माँ
मैं जो भी कमाई करके लाता, चाहे वो पाप के हो पुण्य के हो, अगर वह पाप के कमाई होही तब वह पाप के भागीदारी बनबे कि नहीं बनसदाई। काबर के मोला अपन कोख से पैदा करे महतारी महतारी है कथे तोर जन्म लदे हो बेटा, तोर कर्म ल नहीं लिखे हो रे। महतारी कह दी तोर जन्म लदे हो बेटा, तोर कर्म ल नहीं लिखे हो रे। मैं तो थोड़ी के चोरी करके ला, अरे तो लाला मजदूरी करके ला लेते, जिला हम अच्छा भोजन करते हैं और नमक मिर्ची खा लेते तब वो मन संतुष्ट रहते। मैं नहीं कहना पाप करत है तो तेरी सब भक्ति दादा की बोला कोई मतलब नहीं है भैया, दुनिया में रहे राखी पाप है, दुनिया मेरा मैं नहीं बना की। अब आधान के मान की कौन अर्धांगिनी पत्नी हो किसे तो आधा पाप के हिस्सेदारी बन ही जावत। ये अर्धांगिनी है मोर आधान के मालकिन है तो मोर आधा पाप ला भी ली है। अपन बाइल पूछते लेबे नहीं आधा पाप ला की। मैं के हो तो करधन नान की, मैं के हो तो झुमका नान की है ये था सो के हो तो मैं चोरी करके ला के हो का तो मेहनत करके नहीं लाते इसका। मैं कब के हो तो डाका डाले बर, कब के हो तो कौन हो मारे पीटे बर, ये वहु पल्ला झाड़ती बाई हेलो का। तब उसके बेरोला चेतना जागृत हो गए, मन में जो ज्ञान है ओखर उत्पन्न हुई। दौड़त दौड़त भागत भागत इस नारद मुनि महाराज के चरण में गिर गए। प्रभु शरण है त्राहि माम मोला क्षमा कर दे हरि भक्त। अरे ते तो अपन जीवन के भी मोह नहीं करे, इसमें तो मारहू काटहू कि कितना डराए धमकाए तोर जैसन हरि भक्त। अब तिली मोर कल्याण करबे की। नारद मुनि महाराज कहे बेटा तोर पाप के मोक्ष के एक उपाय है। क्या उपाय है? केवल राम नाम के राम नाम जपत रहा तान तोर पाप कट जाही। जब भी पाप करे हंसे केवल राम नाम नहीं। हाँ बोल राम के हल गया वाल्मीकि महाराज ला मरा राम का जी मरा, राम का ना मरा, रात दिन मारो मारो काटो काटो मरा, ये मरा वो मरा, कौन मरा है? राम कह लिया मैं बोले मरा हक खा के नाराज मुनि मोर बहने तकी भाई ते हम मरा का जी के हिस्से उल्टा नाम जपा जब जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि महाराज तो मरा मरा कह के ब्रह्म के समान हो गए। बाबा गोसाई तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के रचना करे दीदी, ऐसे वाल्मीकि महाराज भी है तो ना रामचरितमानस के रचना करे है। वो लिखे है वाल्मीकि कृत रामायण भी है, तुलसी कृत रामायण है, वाल्मीकि कृत भी रामायण है जिमा 8 कांड है, इमा 7 कांड है। अब वाल्मीकि रामायण में 8 कांड है। लव कुश वाला लव कुश के जन्म ओखरे आश्रम में हो, वाल्मीकि महाराज के आश्रम में लव कुश के जन्म हुए। नारद मुनि हक खा गए तबे तो इस ज्ञानी पुरुष मन की प्रभु राघवेंद्र सरकार के 2 अक्षर के प्यारा नाम राम नाम। चाहे बोला उल्टा जप ले चाहे बोला सीधा जप ले, मोक्ष प्राप्ति मिलना है दीदी। मरा मरा कहिबे ना तब मोक्ष मिल जाही। एक नाम इसने कही रहे बड़ा करहा गोठिया तब कौन मरा मरा कही के तर जाही दाई कहते। मैं कहो 3 बार मरा मरा कहिबे बहनी 2 बार राम आथे। गिनहू में कहा था मरा 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 ऐसे राम के नाम है तो प्रभु के नाम 2 अक्षर के कितना सुंदर कितना प्यारा नाम। भजन भी बने हैं नाम जपते रहो काम करते रहो कहा थे मुनि बने दे सुंदर मेहंदी घलोक छाप दरी। अब भगवान के कथा घलोक सुंदरी है, काम करते रहो नाम जपते रहो, दोनों काम हो गए। काम तारा बहुत बढ़िया। चलो एक भजन के आनंद लेथन फिर आगे कथा प्रसंग की ओर। बोल लखन से रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भद्र प्यारा चंद्र की जय। आओ सुंदर भजन एक माता के भजन जिनमें दीदी मन झूम के ताली बजाना है। आवाज अंतिम दिन घलो घरे भगवान के भजन में ठुमका घलो लगा ले रहे। काबर भगवान के भजन में ताली बजा के हाथ में पवित्र करना है दीदी, और भगवान के भजन में ठुमका लगा के पाँव में पवित्र करना है, और भगवान की भक्ति करके अपना आप भगवान के चरण में समर्पित करना है। अब ये राम भक्त मन के पहचान है जहाँ भगवान की कथा होती। हर गांव में भगवान की कथा के आयोजन नहीं हो सके दीदी। हर गांव के व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सोच सके। काबर जिहाँ के विचार जिहाँ के पिता मन के विचार राजा दशरथ के समान है, और माता मन के सोच
कौशल्या के कई सुमित्रा के समान है। हम राम लक्ष्मण जैसे मोर भाई बन के सोचे मुझे जाके रामचरितमानस के रसवान हो खबर बड़ खर्चा लगते दीदी। ये भगवान की कथा के आयोजन कराबर बहुत खर्चा लगते। धन पावन भैया मोटरा जी भगवान की कथा के आयोजन होते हैं हर साल बहुत सुंदर भव्य रूप से होते। आओ तो इस समय हमारे दीदी बन के सहयोग भी बहुत ज्यादा जोर है और तीर मारा देवता महू दीदी मन की समिति अलग जुड़ जाते ऐसे लगा डबल महल बन जाए ना दीदी फोन करो तो हम सब सोचल सकलाए रहते। आओ और दीदी मन के लिए एक सुंदर सा भजन। ओ तोरा बंदा दुर्गा दाई मोर माता तोरा बंदा बुढ़ी माई जगह जगह दाई तुर नाम की महिमा ओ नाम की महिमा ओ नाम की महिमा ओ तोला बंदो बुढ़ी दाई मोर माता तोला बंदो बुढ़ी माई। हाथ ऊपर हो ताली बजना चाहिए दीदी। हाथ में ऊपर करके ताली बजाओ। ओ तोला बंदो दुर्गा दाई मोर माता तोला बंदो बुढ़ी दाई तोला बंदो बुढ़ी दाई मोर माता तोला बंदो बुढ़ी दाई तोला बंदो दुर्गा दाई मोर माता तोला बंदो बुढ़ी दाई। जगह जगह दाई तुर नाम की महिमा जगह जगह दाई तुर नाम की महिमा ओ नाम की महिमा ओ नाम की महिमा। पिछुआ दीदी के मन कैसे दिखाओ आओ तुम लगन दो पिछुआ दीदी मोर दाई बनो नवे दुर्गाई तू लगन दो बुढ़ी दाई मोर माता तोला बंदो दुर्गाई। भैया मन से गलत नहीं दे दे काबर सियान मन भगवान की भक्ति में मन करी ही तब कहीं जाके कर ले छोटे छोटे लड़का मन करी पीछे वाली दीदी मन बोला सुनते चले अच्छी जगह हाथ दिखो परछन आदमी दिखो सबोजन के हाथ ऊपर ना अभी कहीं गिरा तो ऊपर डाल ले तो सबोजन हाथ ऊपर कर ले पहली ले मोलच पहली मिलेगी एक कनिक हाथ ऊपर कर दे तो लजा जाते दीदी मन। वो देख कैमरा वाले भैया का लोग तो तूरे मंडहान घुमावत कैमरा अब कौन कौन उठा भजन करहु ना ते तू ही मन देखो तू हर मोबाइल में तहाने हां हम ओ तोला बंदो सिखला माई ओ मुर्दाया तोला बंदो बुढ़ी दाई मोर माता तोला बंदो बुढ़ी दाई जगह जगह दाई तोरे नाम की महिमा जगह जगह दाई तोरे नाम की महिमा ओ नाम की महिमा ओ नाम की महिमा। आई मोर बेटी साथ ओ तोला बंदो दुर्गा दाई मोर
राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे हरि बोल। जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जोहर जोहर राम जी जोहर जोहर राम जोहर जोहर सीता मैया जोहर जोहर गाय जोहर 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 सीता मैया जोहर जोहर गाय जोहर 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 बजरे बजे गुरु कदम कदम बजरे बजे गुरु कदम कदम मोहनी बाजते मेरे यारे मोहनी बाजते मेरे यारे खाली झाल वाला मोहनी बाजते मेरे मोहनी बाजते मेरे यारे मोहनी बाजते मेरे यारे खाली झाल वाला मोहनी बाजते मेरे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी साईं दिलो रे साईं दिलो रे साईं दिलो राम जी 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 साईं दिलो रे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। जेन पूरा छत्तीसगढ़ नचवाते हैं जेन पूरा छत्तीसगढ़ नचवाते हैं कबू कबू दूसरा देश के लोग जाते हैं और दूसरा देश वाले बोले गलों नचवाता भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है जिन भाव से भगवान की भक्ति में जुड़ी ही ना तो जरूर वो व्यक्ति जरूर भगवान के भक्ति में ठुमका लगा ही भगवान के भक्ति में मन लगा ही। तो एक बार जोरदार और बिटिया रानी मिथिलेश्वरी निषाद सिंह के लिए जोरदार ताली बजा दो। फिसल करी दीदी हो और बेटी मिथिलेश्वरी सेन के लिए जोरदार ताली बजा दो। जिगर लिए तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा इसमें बने रहे ताकि देश विदेश मंगलों घूम के भगवान के भक्ति करते रहे। एक बार जोरदार ताली। आओ भगवान की कथा के आनंद बोले लखन से रामचंद्र की जय। नाचे में आनंद ऐसा ना बढ़िया काबर सब काम जा को नचवाते ठुमका लगाओ ताली बजाओ हाथ ऊपर उठाओ आज अपन आप लोग नहीं रोक पाई सो ठुमका लगा डरी। चलो कोई बात नहीं। बोल लखन से रामचंद्र की जय। कबू कबू मिलते का नाचे मौका कैसे नो नहीं अब मंच में बैठे हैं कतनो तो ठुमका लगाए मन लागी तब नहीं उठ सकते। अब दर्शक बन के देख श्रोता के कितना बड़े फायदा है दीदी श्रोता बन के कितना बड़े फायदा बहुत फायदा है दीदी। जितना जो मंचस्थ है मंच में बैठे ऊपर में देखे एक बात बताओ तराजू के दो पलड़ा तराजू पड़ रहा करते दुकान में सामान ले जाता आज तो आजकल ऑटोमेटिक वाला सिस्टम आ गया पहले रहा है और कभू कभू देखे खलोक मिलते ऐसे धर के वजन एक डांडवट रखी सामान तो वैसे वाला तराजू के दो पलड़ा ये मानस मन चला संत ज्ञानी पुरुष मन बताया है तराजू के दो पलड़ा ये ऊपर है एक ठन पलड़ा है और ये तुम बैठे होते दूसरा पलड़ा है। तो जो हम ऊपर में बैठे हमारे मन के वजन कम है वही देखा कि हम ऊपर में उठ गए अब जे पलड़ा में वजन ज्यादा रहते वो नीचे जम सामान ला तगड़त रहते कभी एको कनक ज्यादा होई कभी झुकी सोती के टाप ले लेते दुकान वाला ज्यादा हो गई की तुम्हारे मन के वजन भारी है और बहनी देखा कि नीचे में हबो तो श्रोता मन के बड़ फायदा भगवान के कथा ला उंघा सुन ले कम्मा मौत के सुन ले कोड़ ला सुन ले तो कत्तो मारी पिराई तब बोले इसने बैठे मारी पिराई कहीं किया ऐसे कर करके बैठे इसलिए तो श्रोता मन के बड़ फायदा मस्त ताली बजा ले झूम ले नाच ले गा ले
गा ले, हर चीज कर ले, बहुत बढ़िया आनंद ले। तो आप कथा प्रसंग की ओर चलते। हनुमान जी महाराज कहा कि यह निशाचर से भरे हुए नगरी है लंका, लेकिन यहाँ कौन हरि भक्त है? लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सच जन करवासा। कहे ये लंका तो निशाचर से भरे हुए नगरी है, लेकिन यहाँ कौन ऐसा सज्जन पुरुष है जो प्रभु के आयुध और प्रभु के नाम से लिखे हैं और प्रभु के आयुध में चित्र अंकित किए हैं। और ये माता तुलसी के सुंदर सुंदर पौधा अपन कक्ष में लगा है, अपन अंगना में लगा है। ऐसा कौन सज्जन पुरुष आ गए यहाँ? मैं तो घूम घूम के देख रहे पूरा भयंकर बड़ा भारी शरीर वाले सब राक्षस ही राक्षस है। फिर क्या देखते? मन बहुतर करे कपिलागर, कहीं समय विभीषण याद आता है। हनुमान जी महाराज मन में यही बात सोचा थे, वही समय में भक्तराज विभीषण रहा तेनहा उठीस दीदी हो सुतरी हिस्से उठीस। अब उठीस तब ओकर मुख से का नाम लिखे? राम राम ते सुमिरन किन्हा और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। बताओ, राम राम तही सुमिरन किन्हा। विभीषण महाराज रहा तो हम सुन के उठी सब राम राम ऐसे कहते हुए उठी। अब हनुमान जी महाराज बड़ा प्रिय लगी काबर, वो तो राम भक्त है, वो तो हर जगह वो घर काम है राम ढूंढना, हर जगह। और जे जगह वाला राम मिल गया ना, वो जगह के तो आनंद ही कुछ हो रहे हैं। हनुमान जी महाराज के बिना ना रामचरितमानस के आयोजन हुए। आप मन के गांव अभी पावन ग्राम कोडरा में भी कोई ना कोई जगह हनुमान जी महाराज है बैठ के सुना तो वही राम कथा। जी हाँ प्रभु रामचंद्र जी की कथा होते, जी हाँ राम भजन हो, जी हाँ सत्संग हो, तो हनुमान जी के आना अनिवार्य है। ये कलयुग के प्रभाव है तो हम नहीं देख पावन, माया मोह में फंसे हैं तो हम काला देख पाबो। हनुमान जी महाराज वो हम जरूर देखा थे, ओखर बिना राम कथा के आयोजन नहीं हो। तुलसीदास महाराज ला कि कौन प्रेत है कि तुलसीदास महाराज ला 12 बजे रात कर तुलसीदास महाराज सोते रहा उठ आई प्रेत है। अब कि ओखर नाम रहीस नाम बोला पहले तुलसीदास रहीस, बाद में भइल संत कवि तुलसीदास। पहले नाम रहीस राम बोला कि राम बोला तोर पूजा से और तोर भक्ति से मैं प्रसन्न हो, मांग ले कि अब बड़े बड़े दांत भयंकर शरीर भूत प्रेत आई है ऐसा रहा रही सही देखे बड़ तो सौभाग्य नहीं मिले है, न मिले मर भूत प्रेत देखे बड़। तुलसीदास रहा तो खटिया पर पटाक उठी साथ और कहे दादा मेरे को तोला दे और कभी पूजा पाठ नहीं करे हो। बोला का जरूरत की भूत प्रेत में पूजा पाठ करना किस नहीं, मैं तो पूजा से प्रसन्न हो कर मैं तो पूजा कर बेची नहीं करे हो भाई बेटे कैसे प्रसन्न हो गए इसके ते मांग ले जो मांगना है तो मैं कुछ नहीं मांगा तो जा भाग मिले तो को डर लागत है कि मैं कब तो पूजा कर रही थी प्रसन्न हो गए। प्रेत कहा याद कर रोज जाथस 2 नंबर और 2 नंबर जाथस तब पानी लेथस त लोटा में थोड़ा सा पानी बचे रहते ना चला वही कर बोर पेड़ है तुम रोज के फंस देता। अब वो बोर पेड़ में मोर निवास है, अब भूत प्रेत मन है ना उसमें पानी पाथे करते तो वो पानी से मोर प्यास तृप्त हो आत्मा शांत होते ता बहुत दिन हो गए थे पानी नहीं रिकॉर्ड जाता सास में बड़ा प्रसन्न हो गए हो की प्रेत। अब वो तुलसीदास के बोलती बन अब किस काम आगो जबे मांगू तबे कैसे छुटकारा मिली तब ये अच्छा ठीक है। अगर तुम कुछ देना चाहत है प्रेत आत्मा तो बोला तने दे दे प्रभु राघवेंद्र सरकार के प्रभु राम और लक्ष्मण के बोला दर्शन करवा दे। प्रेत आत्मा कथे में अगर ओखर दर्शन तोला करवा सकते तो मैं करके अपन प्रेत आत्मा से मोक्ष प्राप्ति नहीं करती बोला मैं ऐसा सौभाग्य नहीं मिले भैया बोला तभी मैं प्रेत आत्मा बन के भटकत होता। एक उपाय है हनुमान जी महाराज है जो तो राम लक्ष्मण के पता बता सकते वही तो लोखर से मुलाकात करवा सकते तब वो हनुमान जी महाराज कहाँ मिली। तुलसीदास बोली हनुमान जी महाराज कहाँ मिली तो जी हाँ राम कथा हुआ हनुमान जी महाराज विराजमान रहे तो वहाँ तो सैकड़ों की भीड़ रही हजारों को बोला पहचान हो कैसे मैं हम तो किस देखत रहे सबले पहले तो जा रहे देखबे राम कथा शुरू हो पहली जिन सबले पहली आई और राम कथा बंद होए के बाद में जे सबसे बाद में जाही समझ ले वही हनुमान जी महाराज चाहे वो कुछ उपदेश ले रहा है प्रेत। तब तुलसीदास बाबा रहा तो एक गाँव में इसमें रामायण हुआ रहेगा आप बैठ के चुपचाप एक पोटम देखो कौन पहली आई। अब कई जन भीड़ है भाई भीड़ उमड़ पड़ी मानस मंडली बैठी राम कथा राम भजन चालू हुई सब देखैया सुनैया मन के सब गाता लग गए। तुलसीदास की मति भ्रष्ट हो गए कौन आगू है कौन पाछू की सोल पता ही नहीं चली। फिर दूसरा दिन अब रात में फिर
नहीं मिली। फिर जाबे कल की 3 दिन के रखे ग्राम प्रोग्राम रामायण के आयोजन ताऊ जाबे ते कालियो हो गई की फिर ऐसे तुलसीदास बाबा आज तो पक्का ध्यान लगाओगे। मेन गेट में नेत्र गड़ा रही तुलसीदास जी एक झन डोकरा ही सबसे पहली अब वो कैसा रही सो डोकरा शरीर में पूरा एकदम घाव लहू पीप से एकदम मवान से बसात रहा है उसका शरीर भनभिन माछी मन झुमत रहा है एकदम। अब वो बेचारा सुखी केता केता तई अवे चुप पे थको ना पई चौरा चुप अभी पंडाल के बाहर एक छोटे से चौरा रहा है तेमा बैठ के डोकरा। अब वो तुलसीदास बाबा देखा थे डोकरा आज पहले से इच्छा है। अब रामायण बंद हो गई। अब सब अपन घर चले लगे सब श्रोता जन मन तब देखा थे सब ले बाद में उठ के वो जैसे उठ के जाए बड़ धरी तैसे तुलसीदास जी बाबा दौड़ किस अब तब पे ओखर गोड़ ल धली की प्रभु सही हनुमान जी महाराज सही बजरंग बली यस कहे गौरे भैया छोड़ दूर हट। अरे देखते मोर शरीर से कितना बदबू आवत बोला कोड़ की बीमारी है मोर कोई तीर में आना पसंद नहीं करे बोला मोर से कोई बात करना पसंद नहीं करे। मैं हनुमान जी महाराज हो जो मैं हनुमान न करे भाई नहीं कहीं हनुमान जी हरस मैं छोड़बे नहीं करो बोला ते हनुमान जी हरस जीत बकाली तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज की बड़ा भक्त है तो यही सब ठीक है मैं हनुमान जी महाराज बोल का चाहिए बच्चा किसकी बोला राम लक्ष्मण के दर्शन करा देते कृष्ण ठीक है। चित्रकूट में जाके चित्रकूट में आके राम और लक्ष्मण दोनों और चित्रकूट में जाबे तेहा तो राम लक्ष्मण के दर्शन हो जाएंगे। तुलसीदास बाबा रहा तो चंदन धरे दिशा थे चित्रकूट के घाट में और राम और लक्ष्मण ऐसे सुंदर ऐसे ही बाबा जी हम चंदन घर भूल आए हैं थोड़ा सा चंदन ले क्या घाट ले लो बेटा। राम लक्ष्मण चंदन लगाई चले गए। हनुमान जी महाराज कहा थे दादा तो आखिर मुझे बैठे है काला देखी राम लक्ष्मण लगी राम लक्ष्मण तो चल दिखते काला देखते चल दिखते इतनी पहचाने ठीक है कल हुआ ही मन है कि सब चंदन की सब बैठे चरबे करा इस घाट में हुआ ही मन है रोज आते हैं। अब राजकुमार के भेष में इस राम और लक्ष्मण घोड़ा में टक बैठ गए। अब वैसे ही बाबा जी हम घर चंदन भूल आए हैं थोड़ा सा चंदन ले क्या कहा थे ले लो जानते ले लो बेटा कहा थे। हनुमान जी महाराज की साजो ये हम भोरहा हो जाइए ना भाई ये गए आजो धोखा खा जाए तब एक उपाय है मिली बतावा हनुमान जी महाराज रहा तो सुंदर तोता के भेष धर ली तोता के रूप धर के वही कर पेड़ रहा के वहां बैठ गए और सुंदर एक कविता बोले लगी। कविता चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर और तुलसीदास काठी मुंडे गए अब घिसा चंदन और उसने की तोता नहीं था या प्रभु और प्रभु ऐसे तब राम लक्ष्मण के हाथ पांव जोड़ी तो हनुमान जी महाराज अजय अमर जहाँ राम कथा होते वो कोई भी भेष में हो वो आते और आपन के गांव बोडरा में भी हनुमान जी महाराज कहीं ना कहीं विराजमान हुई। हनुमान जी महाराज कहे हृदय हर्ष कभी सज्जन चिन्हा और मन में ओकर हृदय में बड़ा खुशी होगी कि यहाँ लंका नगरी में निशाचर से भरे हुए नगरी कोई हरि भक्त नहीं मिली कहा थे यहाँ तो राम भक्त मिल गए दादा बोला राम राम कहते हुए सो के उठा थे जैसे भक्त कोई दुनिया में नहीं है। और हनुमान जी महाराज बड़ा खुश हो गए। फिर भीषण महाराज से का पूछी हो अब एक भजन के बाद बताओ बोल लखन से रामचंद्र की जय प्रेम से बोलो भरत पिया रामचंद्र की आओ सुंदर भजन आओ करते भजन पीला बत्ती के संकेत धरती है तो खेती बाड़ी तुझे धरती है तो खेती बाड़ी तोड़ने बढ़ के ये दुनिया गुजार है तोड़ने बढ़ के ये दुनिया गुजार है।
अजय ब्रह्मा है तोरो बोरा धरिया अजय ब्रह्मा है तोरो बोरा धरिया ओ विष्णु हर कुवारे ओ सब फसल के तोर रुबैया शंकर ठेकादार है ओ सब फसल के तोर रुबैया शंकर ठेकादार है। आओ एक सुंदर भजन भोलेनाथ जी के भजन। सदा है शिव है जीवन सुंदर संसार है तीनों लोग तुझ में तेरी माया पार है। चलिए सपना बोले ओम नमः शिवाय के दीदी एक सुंदर से बात है, 2 लाइन। ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः मनु में मन में सो मेरे पूजा मनु में
प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। भैया गुरुबारे में ज्यादा बताई से दीदी हो, लेकिन आप मन कम समझ हो काबर के अभी जे 1 साल हुआ थे वे भगवान की कथा पनवानी ने स्टार्ट करे। वैसे तो पनवानी भगवान की पनवानी की कथा अनंत है दीदी, एकर पार न बड़े बड़े शेष शारदा गणेश महेश मन नहीं पा सकिस, बड़े बड़े कवि मन नहीं पा सकिस, तो हमारे लिए तो भारी कथा है। पर गुरुदेव के शरण में खड़े हो तो जगह जगह यज्ञ की कथा हो है, जहाँ जहाँ मन गुरुदेव बोला बुला के कम से कम 2 घंटा भगवान के कथा पर मुखार से पनवानी की कथा सुने पर बताए हैं। पर भैया और ज्यादा बड़ाई करे है ओकर लिए ओकर पावन चरण कमल वंदन करथो, अब इसने आशीर्वाद देवत रहो। तो इस साल सामान लेके आओ, दूसरे साल पनवानी लेके आओ, पर अभी नहीं सीखे हो दीदी, थोड़ा बहुत रुपया में कम से कम चवन्ने के कोना तक पहुँचे हो। अब गलती वही बराबर तो बताए के प्रयास करो। पर जब से मोर मंडली ला भैया मन बोले है तब से मोला बोले है कि 2 लाइन तो पनवानी सुनाना है कहीं कहीं, तो मैं प्रयास करत हूँ। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ आदि परम की कथा जिन कथा न सुन के मनुष्य के जीवन में अंधारी दूर हो जाते दीदी, मनुष्य के जीवन में अंधारी दूर हो जाते, पाप के नाश हो जाते। ये वो महाभारत की कथा है जिन कथा न सुन के भगवान में प्राप्त होते। आज वही महाभारत की कथा ला हमर तीजन बाई दीदी गा के आज विश्व में प्रसिद्ध हो गए, जेकर नाम से हर व्यक्ति जानते हैं। एक बार जोरदार जयकारा और ताली होना चाहिए और तीजन बाई दीदी के लिए जिन आज एवं भारत की कथा ना हमारे पूरा विश्व में हमारे दीदी के मुखार से बहुत सुंदर संतन और ज्ञान को प्राप्त भलो करथन। आओ भगवान की कथा के रसना
और जेकर बेटा जन्मे जाए बाल के सज्ञान हो गए जेकर बेटा जन्मे जाए बाल के सज्ञान हो गए यहाँ तक पढ़ाई लिखाई घलो हो गए और शादी घलो हो गए राजा मन में विचार लगावत की मुड़ चौथा पन आगे रागी बहिनी तो जाकर चलत ना भेटे घर के सियानी कर ले देश के सियानी कर ले नगर के सियानी कर ले अब ते सियान हो गइस ना तब बिल्कुल शोभा नहीं दे काबर जान आई हमार घर टोकरा खाच के काम करते रहे काम ना धाम अब तिजोरी चाबी धरे कर मुंह मांगे लगे थे यहां है ना तब तो सियान हो गए तो भगवान की भक्ति करना तो ला शोभा दी सही बात है राजा प्राचित रहे थे मन में विचार लगावत थे अरे वो चौथा बना के है बोला राजगद्दी में बैठना उचित नहीं है मोर बेटा जन्मे जेल सौंप दे हम बोला भगवान की कथा करना है भाई रागी दीदी ये भगवान के भजन भी नहीं चोला के मारने नहीं हो ते लाखों धन कमा ले पर भगवान के भक्ति करबे ना अच्छा तो तोर मानो धर्म बेकार है राजा प्राचीन मन में विचार लगावत कि मैं 80-90 साल की उम्र हो गए अच्छा नगर हसीना के भार में तो मोर सर में ले रहे हो मर सुघर मजब के राज्य चलाए हैं अब मोर समय हो गया मोर राजगद्दी में मोर बेटा जन्मे जेला बैठा दे हरि गुण गावत राजा प्राचीन मन में विचार लगावत है 7 दिन के भागवत के कथा सुने मर जावत है गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा चोला कर जाहि रामा काया 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 कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा गाहक के भजन हरि के चोला कर जाहि रामा हरि भाभी बहिनी राजा जन्मे जाए मन में विचार लगाए है समाज ल सकेले है अच्छा और नगर हसीना के राज्य में बेटा जन्मे जाए ला सोपत है नगर हसीना के राज सिंहासन में अपन बेटा जन्मे जाए ला सोपत है काबर बाप के पास सियानी बेटा का करते बहनी आओ सियान हो गई राजा प्राचित है अच्छा नगर हसीना के भार ला बेटा जन्मे जेला देवत राजा बनना घलक सिंपल बात न है बहनी नहीं हो राजा बनना घलक सिंपल बात न है जब परजन अपन समझते ही राजा बड़ा कंझट है मुखिया बनना दाई जन गांव के सियान वही बनते जन पूरा गांव ला अपन समझते और राज्य के सियान वही बनते थे पूरा राज्य ला अपन समझते आज राजा प्राचित बड़ सुघर बजन के 80-90 साल तक नगर हसीना के राज्य चलाए हैं और बेटा जन्मे जे आसन में बैठे हैं राजा 7 दिन के भागवत के कथा सुने पर पहुंच गए बहिनी राजा प्राचित रहत ने भगवान के कथा न सुने पर 7 दिन तक भागवत के दरबार में पहुंचे हैं और बेटा जन्मे जय पर सुघर मजे के राज्य चलावत है राज्य चलाना कोई सिंपल बात न है बहिनी अच्छा राजा तो बने हैं पर बाप का सुरता करत है और बाप के हिसाब से बेटा जन्मे जाए पर सुघर बजन के राज्य चलावत है सावन में बरसाना बरसे मैया हाथों में नाच जले